सुरेंद्र, बहुत तमाशा हो गया सर। अब बेहतर यही होगा कि तू अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चला जा। तू घर चल, चल तू। मेरा हाथ छोड़ नील, मैं यहाँ मेला देखने आई हूँ और पूरा मेला एंजॉय करके जाऊंगी, समझा? मैं कोई घर वर नहीं जाने वाली। नहीं ट्विंकल, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप घर चल जा। ब्रो आखिर में तेरी प्रॉब्लम। आज पहली बार बिना किसी गलती किए तन्ने पूरा काम कर डाला, वो भी ऐसा काम कि रोशनी के चारों खाने चिट। क्या हुआ, आप लोग मेले से वापस क्यों आ गए इतनी जल्दी? अभी तो आरती शुरू होने वाली होगी ना? सब कुछ ठीक है ना? ये तू मारे तो पूछेगी सब ठीक है नहीं? एक काम क्यों नहीं करती तू? कड़ा दबा के मारते हमने, फिर तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। सुरेंद्र, बावला हो गया क्या? सॉरी, तू जा ट्विंकल के पास जा, देख उसे कुछ चीज की जरूरत है कि नहीं। सुरेंद्र, शांत हो जा। आइस लगा के रखोगी तो अपने आप ही स्वेलिंग कम होगी। ट्विंकल, एक बात कहूं, बट पहले प्रॉमिस करो कि तुम अपसेट नहीं होगी। ऐसा क्या कहने वाले हो? मुझे नहीं लगता तुम कल परफॉर्म कर पाओगी। क्या ट्विंकल डांस नहीं कर पाएगी? हाँ आंटी, एक्चुअली पैर काफी सुजा हुआ है। अगर थोड़ा भी प्रेशर जाएगा तो गॉड होप नॉट, लेकिन लिगामेंट टेयर हो सकता है एंड इवन वर्स फ्रैक्चर हो सकता है। आई डोंट थिंक शी शुड परफॉर्म। आई एम सो सॉरी ट्विंकल। पर अब जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। ये तुम्हारा आखिरी प्लेटफॉर्म थोड़ी है। आगे तो बहुत सारे चांसेस आएंगे, बहुत सारे मौके आएंगे, पर तुम तब कुछ कर पाओगी जब तुम फिट रहोगी, राइट? देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने पैरों का ख्याल रखो। टेक केयर। आई एम सॉरी मम्मा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। अपना सॉरी अपने पास रखो। तुमने गलती की है ना, बहुत ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने मना किया था ना कि मेले में मत जाओ, घर में रहो और अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी करो। पर अब तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि कल तुम परफॉर्म कर रही हो, एंड दैट इज फाइनल। पर मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और दर्द भी बहुत हो रहा है। गलती किसने की है? अब जब गलती की है तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैंने बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। अब मंजिल मेरे इतने पास है तो मैं उसे ऐसे खोने नहीं दूंगी। नो ट्विंकल, नो, तुम्हें कल परफॉर्म करना ही होगा। मम्मा मुझसे सच में नहीं होगा, प्लीज मम्मा। आई डोंट केयर। तुम पेन किलर खाओ, तुम इंजेक्शन लगाओ, पर कल तुम्हें परफॉर्मेंस करनी होगी, समझी? चौधरी जी, महाआरती का समय हो गया। ओंकार जी अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। समय पर आरती नहीं हुई तो अपशगुन हो जाएगा।
लगता है इस बार ओंकार साहब नहीं आवेंगे। किस्मत तो देखो चौधराइन की, पूरा गांव सलामी करे। पर पति ही अपना नहीं है, ऐसे मौके पे तो उन्हें आना ही चाहिए था। चौधरी जी, अगर ओंकार जी नहीं आए तो आप ही आरती कर दीजिएगा। ना पंडित जी, पानी, रीत और समय एक बार आगे बढ़ जावे तो फिर उसे पीछे वापस न लाया जा सके। जब मन ने यो रीत अपने से अगली पीढ़ी को सौंप दी से, तो अब इन्हें वापस न ले सकूं। फिर चौधरी जी आरती करेगा कौन? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। लागे है इस बार आरती नहीं होगी। मैं करूंगा आरती। आज से हर साल दशहरे की महाआरती मैं करूंगा। अम्मा, दादी, आज से बहुत साल पहले आपने ये प्रथा अपने बेटे को सौंप दी थी, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस रीत ने अपने पोते को सौंप दें, और अब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। दिल बचपने में इतनी बड़ी बात बोल रहा है, इसे होश भी है कि इस जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ है। पंडित जी, जी ये हुई शेरों वाली बात। आज से हर साल दशहरे की महाआरती हमारे खानदान का वारिस हमारा पोता नील किया करे। विजयी बोलो अम्बे माता की जय। बोलो अम्बे माता की जय। जय माता दी। क्यों परेशान हो रही है? देख, अब तो सूजन भी उतरने लगी। चल मैं एक काम करती हूँ, रात को हल्दी का लेप बनाकर तेरे पैर पे लगा दूंगी, सुबह तक सूजन भी उतर जाएगी। और ये भी हो सकता है कि तू सबसे अच्छा डांस करे। ट्विंकल कर क्या रही है? ट्विंकल, तू दूसरा पैर भी तोड़वाएगी क्या? छोड़ रोशनी। ट्विंकल, तू खुद को क्यों परेशान कर रही है? रुक ट्विंकल, ऐसा मत कर, सब कुछ और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अभी कौन सा ठीक है रोशनी? तूने सुना ना मॉम ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे कल किसी भी तरह परफॉर्म करना होगा। हाँ मैंने सुना ताई जी ने क्या कहा।
पर ट्विंकल ऐसा भी तो हो सकता है सुबह तक तेरा पैर ठीक हो जाए। एक बार मुझे इलाज तो करने दे ट्विंकल। रोशनी, तुम मेरी हेल्प करना चाहती है ना? रोशनी, तू कल कंपटीशन में मेरे बदले डांस करेगी? पागल हो गई है क्या ट्विंकल? तू जानती है मैंने तुझसे मना किया था मैं कभी भी डांस नहीं करूंगी। और उस दिन जो भी ऑडिशन हॉल में हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी। अब वो गलती मैं वापस नहीं दोहराने वाली। मैं अब डांस कभी भी नहीं करूंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पापा जी को दुख हो। देख रोशनी, प्लीज मना मत कर। सिर्फ तू ही मुझे बचा सकती है। तुझे कल डांस करना ही होगा। नहीं ट्विंकल, तुम्हारे लिए पेन किलर। रोशनी, आई मस्ट से कि तुमने ट्विंकल की हमेशा बहुत हेल्प की है। तुम्हारी वजह से ही उसे मैंने करनाल भेजती रही हूँ। पर अब मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो। अब ऐसे मत देखो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम्हें अच्छा डांस आता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए ताई जी, आप भी घर के माहौल के बारे में जानती हैं। फिर आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि मैं डांस करूं? आप ट्विंकल के लिए जितनी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। डांस उसका सपना है। मैं भी उसकी मदद करने को तैयार हूं, पर डांस नहीं। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। आप कहोगे मैं पूरी रात जग के उसकी सेवा करने को तैयार हूं। उसके पैर पे लेप लगाऊंगी, सिकाई करूंगी, सुबह तक उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, पर डांस नहीं। रोशनी, डांस तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे जैसे भी। अगर तुमने ट्विंकल की जगह डांस नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारे पापा जी को कहूंगी कि देखिए आपकी प्यारी अपने माँ के नक्शे कदम पे निकल चुकी है। थैंक यू। You're welcome. सच आपका भी मेले में जाने का मन कर रहा है? Of course. I mean, आप जा रही हैं तो अच्छा ही लगेगा।
मम्मा रिलैक्स, रोशनी ने हमेशा मेरी हेल्प की है एंड आई एम श्योर कि वो ये टाइम भी मेरी हेल्प करेगी, है ना रोशनी? नहीं ट्विंकल, इस बार मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। तू जानती है मैं कभी भी तेरी मदद करने के लिए मना नहीं करती, पर इस चीज में मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी। तुम चुप रहो, लेट मी टॉक। रोशनी, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो सिर्फ ट्विंकल की जगह परफॉर्म करना है, और फिर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि तुम ट्विंकल की जगह डांस कर रही थी। नहीं ताई जी, मैं पापा जी की बेटी हूँ, उन धोखा कैसे दूं? कैसे झूठ बोलूं उनसे? नहीं होगा मुझसे। तुम्हें गलत फहमी है कि तुम अपने पापा जी की बेटी हो। क्योंकि तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ का खून दौड़ रहा है। बिना डांस सीखे यूं ही किसी के पैर नहीं उठ जाते। और जिस दिन तुमने डांस किया था उस दिन तो तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था ना मैंने, ना एजे ने, ना ट्विंकल ने। फिर क्या हुआ? सच तो ये है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ का खून उबाल मार रहा है, इसलिए वो तुम्हें अपनी ओर खींचे जा रहा है। चलोगी मेरे साथ मेरे रास्ते? डीजे का कॉल। हेलो डीजे, एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि मेरा मन करा आपसे बात करने का? आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी एक्साइटिंग चीजें ना बताने को आपको कांट टेल यू। रियली? ऐसा क्या एक्साइटिंग हो रहा है मेरे बेटे की जिंदगी में? वो इतना भी कुछ एक्साइटिंग स्टफ नहीं, बस ताल से ताल मिला के छोटे मोटे इंसिडेंट्स। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे बचपन से पालकर बड़ा किया है, तेरी एक छोटी सी हरकत भी मुझे बता देती है कि तू मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा, बात मत छुपा, मुझे बता क्या कहना है। डीजे, आप भी ना बचपन से पाला है वाला हथियार उठा लेती हो। ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपने फोन कैसे किया? आपको परमिशन तो नहीं थी? क्योंकि हमारा फोन हमें वापस मिल गया है। 2-4 दिन में योगा का कोर्स खत्म हो जाएगा एंड यू नो व्हाट, उसी दिन रात की मुंबई की टिकट करा रहे हैं हम। पर डीजे, इतना जल्दी कैसे आ सकती हैं आप? ऐसे कैसे कर सकती हैं? मतलब तू नहीं चाहता कि मैं लौटकर मुंबई आऊं? कैसी बातें कर रही हैं डीजे आप? मैं ऐसे क्यों चाहूंगा? वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, मैंने आपको ईमेल किए थे कोर्स के डिटेल्स, आपने वो पढ़े? नहीं पढ़ा होगा ना? प्लीज आप पढ़ लो, बिकॉज आई वांट यू टू अटेंड दैट कोर्स। आफ्टर ऑल आप केरला रोज थोड़ी जा सकती हो। नहीं, सच बताऊं तो नहीं देखा, लेकिन अब तू कह रहा है तो मुझे एक बार तो देखना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं ना। हाँ ओके डीजे, मैं रखता हूँ अभी, मेरे को बहुत सारा काम है। आपसे बाद में बात करूंगा। बाय, लव यू स्वीट हार्ट, टेक केयर। बाय बाय। सॉरी डीजे, जब तक आपका सरप्राइज तैयार नहीं हो जाता ना, मैं आपको लौटने नहीं दे सकता। बेटा एजे, तुम कुछ ना कुछ मुझसे जरूर छुपा रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं भी तेरी डीजे हूं। बस आ रही हूं मुंबई, लौट के तेरे पास। एक बात बताओ, तुम जो ये झूठ नहीं बोलती का नारा लगा रही हो ना, हाँ, तो मुझे एक बात बताओ कि तू इतनी सच्चाई की देवी है तो तूने अब तक अपने पापा जी और नील को क्यों नहीं बताया कि गलती से ही सही पर तूने डांस किया?
क्योंकि तू जानती है कि तेरे पापा जी तुझसे नाराज होंगे। अज्जू तो तुझे जान से मार ही देगा, और नील तो पता नहीं तेरा क्या करेगा। मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही है? अगर तुमने ट्विंकल की जगह डांस नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारे पापा जी को कहूंगी कि देखिए, आपकी प्यारी अपने माँ के नक्शे कदम पे निकल चुकी है। मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, और इस दिन को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तू सुन रही है ना? मान गई? फिर तो अपनी डील पक्की समझो ना। रोशनी, सोच, तेरी दीदा का क्या होगा और तेरे पापा जी पे क्या गुजरेगी? नील तो तुझे छोड़ेगा ही नहीं। पूरा करनाल बोलता रहा, पर मैंने कभी भी ये बात अपनी जुबान पे ना आने दी। तुम चिड़िया की बेटी। मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, और इस दिन को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तू सुन रही है ना? मान गई? फिर तो अपनी डील पक्की समझो ना। नहीं ताई जी, मैं पहले ही डांस करके एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। अब वो गलती मैं नहीं दोहराने वाली। मैं पापा जी और घर वालों से अब झूठ नहीं बोलूंगी। और आपको क्या लगता है कि आप पापा जी को सच बताकर, सबको सच बताकर सबको दुख पहुंचाएंगे? तो ये जाकर मैं पापा जी को खुद ही बता देती हूँ, ताकि डांस करने की नौबत ही ना आए। रोशनी, मेरी बात तो सुन। मॉम, अब हम क्या करेंगे? आज मैं बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कल्याणी, कि थारे बेटे ने हमारी नाक और ऊंची कर दी। जब भी इसने घर तक बाहर कदम बढ़ाया है ना, कोई ना कोई आफत खड़ी करी है। फैसला कर लिया हमने, इसके पांव में बेड़ी डालनी पड़ेगी। आज के बाद जो इस घर तक बाहर कदम भी नहीं रख पाओगे।